बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वो आउटपुट डिवाइसेस का था, जिसमें हमने कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। डिस्प्लेइंग डिवाइसेस का चैप्टर जो है वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा। हमने प्रिंटर्स, प्रोजेक्टर्स, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज पे। हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम किस तरह डाटे को स्टोर कर सकते हैं और कैसे डाटे को स्टोर करके हम उस डाटे को फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है। ओवरव्यू में हमारे पास हम ये देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज मीडियाज़ कौन से हैं, और उसके बाद हम कुछ इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, उसके साथ कैपेसिटी, उनकी सेक्टर्स, रेजोल्यूशंस वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। ये सारा काम जो फर्दर हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये इंशाल्लाह हम जैसे ही डिस्कस करेंगे आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव का आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले स्टोरेज की बात अगर हम करें तो स्टोरेज हमारे पास क्या है। स्टोरेज में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि डाटे को होल्ड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं। क्यों होल्ड करते हैं हम इंस्ट्रक्शन या डाटा, इन चीज़ों को क्यों होल्ड करते हैं? उसकी जो रीज़न है वो ये है कि हम उस चीज़ को फ्यूचर में यूज़ कर सकें। अगर आप चलें इजी एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट्स दी विंटर वेकेशन से पहले, आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई, साथ ही मैंने आप लोगों को कहा कि जी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, आप लोग अब ये जनवरी में आप लोग ये सबमिट करवाएंगे। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उस डाटे को सेव किया, आप लोगों ने उस डाटे को होल्ड किया किसके अंदर? स्टोरेज डिवाइस के अंदर। वो आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, वो आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आपकी स्टोरेज है उसके अंदर आपने सेव की होगी, लेकिन क्या फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। तब आपको क्या किया कि मैंने जैसे ही डेट एक्सटेंड की, तो अगर आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी ना होती तो आपको क्या करना पड़ता, वो फ़ाइल आपकी वहीं ख़त्म हो जाती और आपको अब जनवरी में आके दोबारा बनानी पड़ती। तो स्टोरेज होने की वजह से आपने उस डाटे को सेव किया, और सेव करने के बाद फिर फ्यूचर में जब मैंने आपको डेट सबमिशन की दी तो आपने वो डाटा सबमिट करवा दिया। अच्छा, जो स्टोरेज मीडियम है वो क्या है कि फ़िज़िकल मटेरियल होता है, कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर में अटैच होता है, या फिर हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल वो दोनों हो सकते हैं। आप एक्सटर्नल में देख लें, आपके पास हार्ड ड्राइव होती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी आपके पास होती है, उसके बाद मेमोरी कार्ड्स होती हैं। ये डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर आप ये देखें तो स्टोरेज डिवाइसेस में ये आपके पास सबसे पहले इंटरनल हार्ड डिस्क आ रही है, यहाँ पे ये CPU सेंटर सिस्टम यूनिट दिखाया है, इसके अंदर हम आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, इंटरनल हार्ड ड्राइव है। यहाँ पे आपके पास ये रील जिसे आप कहते थे, माइक्रोफिल्म जिसका रियल नेम है वो है। उसके बाद ये आपके पास मैग्नेटिक स्क्रिप्ट कार्ड जिसे आप ATM कार्ड का कहते हैं, ये स्क्रिप्ट जो मैग्नेट की लगी हुई है, इसके अंदर भी आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के अकाउंट के बारे में, ये सारी की सारी स्टोर है। ये आपके पास डिफरेंट स्मार्ट कार्ड्स हैं, ये आपके पास CDs अवेलेबल हैं, ये आपके पास डिफरेंट USB फ्लैश ड्राइव, ये आपके पास सारा डिफरेंट जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको डायग्राम की मदद से यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CD है, ये आपके पास SD कार्ड हैं, स्मार्ट कार्ड हैं, डिफरेंट, ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद 1 मिनट जी भाई, किधर? मुश्किल है, लेट हो जाऊँगा मैं थोड़ा। अच्छा मैं जी भाई, मैं अभी कॉलेज हूँ। अच्छा मैं कॉल करता हूँ आपको, मैं लेक्चर पढ़ा रहा था। ओके ओके।
अच्छा, हम बात कर रहे थे स्टोरेज की। तो आपके पास जो कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ़ बाइट्स आर स्टोर्ड मीडियम कैन होल्ड, स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, उसमें जो आप डाटा स्टोर करते हैं, उसको स्टोर करने का एक मेथड है। वो कैसे स्टोर होता है? वो इन द फॉर्म ऑफ बिट। हर एक जो भी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट, उसका एक यूनिट होता है। तो इसको डाटे को स्टोर करने का जो यूनिट है, वो हमारे पास बिट है। बिट में हम बिट वाइज इसको स्टोर करते हैं। आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ के अंदर कुछ बातें सुनी होगी, लाइक केबी, एमबी, जीबी, टीबी। इस टाइप की आपने कुछ वर्डिंग सुनी होगी कि हमारी ये पिक्चर 1 एमबी की है, ये 2 एमबी की है, इस तरह की वर्डिंग। तो सबसे छोटा जो यूनिट है वो होता है बिट। उसके बाद 8 बिट की एक बाइट बनती है, 1024 बाइट की 1 किलोबाइट बनती है। ये आप अगर यहाँ पे देखें तो स्टोरेज टर्म क्या है, केबी, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ़ बाइट्स 1000, और नंबर ऑफ़ बाइट्स जो हैं एग्जैक्ट वो 1024। उसके बाद एमबी होता है, 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं, 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। ये आपकी डिवीजन कुछ इस तरह आगे की तरफ चलती जाती है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस जो आपके पास हैं, उसमें आपके पास थोड़ा सा हार्डवेयर का जो सिस्टम है, उसके ऊपर आप रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। रीडिंग में क्या होता है कि जब आप कोई भी डाटा स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब प्रोसेसर आपका कुछ वहाँ से रीड करना चाह रहा है, तो आपका रीडिंग का ऑपरेशन। अगर आप राइटिंग मीन आप कुछ स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो आप उसके ऊपर जब कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आपके पास राइटिंग के प्रोसेस में आएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ज़हन में रखिएगा कि आपकी जो रीडिंग है और राइटिंग है, और यहाँ पे 2 टर्म, एक स्टोरेज हो रहा है और एक मेमोरी यूज़ हो रहा है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब आपकी जो ये परमानेंट मेमोरी होती है, और जो आपके पास मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पे आपका रैम का कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ मेमोरी रैम को कंसीडर कीजिएगा, अपने हार्ड डिस्क को मेमोरी में ना लेके आइएगा। एक्सेस टाइम, यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है कि आपका कितना टाइम लगेगा रीडिंग और राइटिंग में। अब आप डाटा राइट कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, आप डाटा रीड कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, आप जब डाटा सेंड टू करते हैं तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली टाइम आ रहा होता है। अगर अच्छी डिवाइसेस हो तो वो टाइम कम लेती हैं, अगर बिल्कुल ही लो क्वालिटी की हो प्रोडक्ट तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती हैं। ये आपके पास एक्सेस टाइम में आ जाता है। उसके बाद हार्ड डिस्क है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का क्लियर हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।